बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो शिकांगों की धरती भी महापुरुषों की चरण रज का स्पर्श पाकर आज अपने भाग्यों पर इटलाने लगी और मालिके कुल महाप्रभु जी का अभिनंदन कर खुशी तराने सुनाने लगी। आपने यहाँ प्रेमियों के घरों में पधार कर उन्हें भक्ति के सच्चे नाम से माला माल कर दिया। साक्षात परमेश्वर का घर और घट में दर्शन पाकर उनके भाग्य जग गए। इस परम सुख का दिव्य खजाना पाकर दिल की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। तन बदन की होश भुलाकर और प्रेम की मस्ती चढ़ाकर वे दीवाने हुए बैठे थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रही थी कि श्री प्रभु जी को क्या भोग लगाएं, कैसे उनकी सेवा शुश्रूषा करें। वे तो भाव विभोर होकर अपलक नुरानी तेजों में मुखमंडल और निहार रहे थे। आपने उन्हें प्रेम के रंग में रता देखकर पावन वचनों में फरमाया, प्रभु प्रेम की जगत में सार वस्तु है, प्रेम ही जीवन है, इसके बिना जीवन निरर्थक है। हमारा तुम्हारा नाता आदि जुगादि पुराना है। तुम्हारे प्रेम के आकर्षण में बंधे हम इतनी नूर भाग्य से यहाँ आए हैं। वास्तव में देखा जाए तो यही नाता सच्चा नाता है। बाकी जगत का नाता कच्चा है, अस्थाई है, सब यही समाप्त हो जाएगा। जा घट प्रेम न संचरे सो घट जानू मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेते बिन प्राण। जिस प्रकार लोहा की धोकनी चलती हुई ऐसी प्रतीत होती है कि उसमें हवा का संचार हो रहा है, परंतु उसमें प्राण नहीं होते, उसी प्रकार जिस हृदय में प्रभु का प्रेम नहीं, वह हृदय निष्प्राण इंसान के न्याय है। जिस प्रभु परमात्मा की एक झलक को जीव हजारों वर्षों की तपस्या से भी सरलता से नहीं पा सकता, वही सच्चे प्रेम में ऐसे अनोखी शक्ति है, आकर्षण है कि वह कोसों दूर बैठे अपने प्रीतम को अपने पास आने का बाध्य कर देता है। प्रभु परमात्मा को पाने का यही सुगम एक सर्वोत्तम साधन है। श्री वचनों को श्रवण कर सब प्रेम में विभोर हो गए। प्रभु महिमा के गीत गाने लगे और आभार व्यक्त कर खुशियां मनाने लगे। श्री सद्गुरु जी महाराज जी ने सबके हृदय मंदिर में प्रभु प्रेम की ज्योति जगाकर उनके जीवन में अद्भुत क्रांति ला दी। उनकी जीवन धारा को ही बदल दिया। उनकी आत्म एवं सुख समुद्र में डुबकियां लगाने लगे। उन्हें इस प्रकार प्रेम के अनूठे रंग में सराबोर कर आपने वाशिंगटन की ओर प्रस्थान किया। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में आप सर्वतः माया का ही पसारा है। माया की इस महानगरी में शारीरिक सुख सुविधा का हर सामान मौजूद है। आम जीव इनकी गिरफ्तार में आकर दुखी परेशान है, क्योंकि इन साधनों में सुख शांति नामात्र को भी नहीं है। हर समय दुख, अशांति व चिंता से ग्रस्त मनुष्य सुख की सांस लेना ही भूल गया है। ऐसे में श्री सद्गुरु जी महाराज जी ने अथाह कृपा करके जो शाश्वत सुख और आनंद का मार्ग दिखलाया, भक्तजनों ने उसे राह पर चलकर अपने धन्य भाग्य मनाए। आपने गुरुमुखों सेवकों को मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता एवं दुर्बलता का बोध करवाते हुए श्री वचन फरमाए। हर एक इंसान जिसको कुदरत ने यह मनुष्य तन बख्शा है, उसको यह विचार करना चाहिए कि यह कितना कीमती और अमूल्य तन उसको मिला है। इसकी क्या कद्रो कीमत है और इसको किस प्रयोग में लाना चाहिए, इससे क्या काम लेना चाहिए, इसकी उसको समझ होनी चाहिए। संसार के कारोबार में हर एक इंसान यह समझ रखता है कि एक
डॉलर की चीज़ होगी तो उसके बदले 1 ही डॉलर देगा। उस डॉलर की होगी तो उस डॉलर देगा, 1000 की होगी तो 1000, 5000 की होगी तो 5000। मगर यह कोई नहीं कहेगा या सोचेगा कि 1 डॉलर चीज़ के बदले 10 डॉलर दे दे या 10 डॉलर की चीज़ के बदले 100 डॉलर दे दे। नहीं, जितनी कीमत की चीज़ होगी बदले में वह उतनी ही कीमत चुकाएगा। जीव इतनी समझ रखता है, कुदरत ने इसे इतनी बुद्धि विवेक विचार दिया है कि यह सब योनियों में सबसे श्रेष्ठ, उत्तम और प्रधान है, परंतु इसने कभी अपनी कीमत भी लगाई है कि इसके जो श्वास है उनकी कीमत किस भाव में दे रहा है। ये बहुत ही मूल्यवान है। इंसान समझे या न समझे, इसके बदले में दुनिया के पदार्थ खरीद करना या अपने दिल में ऐसे ख्यालात भर लेना ही जिनकी कोई कीमत नहीं, यह इंसान की समझदारी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मोल चतुर्दश भुवन को, एक श्वास है तोय, ऐसो धन रघुनाथ को तुलसी वृथा न कोय। 1 या 2 नहीं, उन्होंने 1 श्वास की 14 भुवन कीमत बताई है। फरमाते हैं कि जो तेरे पास ऐसा धन है तू उसको गवा रहा है, यह तेरी सयनप नहीं है। जिसके बदले में सच्चा धन खरीद सकता था, उसके बदले में कूड़ अर्थात झूठी चीज खरीद रहा है। सच्चा धन कौन सा है? वह केवल ईश्वर का नाम, मालिक की भक्ति। मालिक की भक्ति से ही जीव को उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इंसान का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह माया के ख्यालों को हटाकर दिल में मालिक की भक्ति बसाए, ताकि उसका यह लोक भी संवरे और परलोक भी सुहला हो जाए। इस प्रकार सबको भक्ति वह नाम की संजीवनी का पान करवाकर निहाल और मालामाल कर दिया। हर हृदय नतमस्तक हो पुलकित स्वर में गुण गान करने लगा। वहाँ से आपने वापस न्यूयॉर्क कृपा फरमाई। संतों के सिरताज संत मंडली के साथ जब निवास स्थान पर पधारे, उस घोर जंगल में चहु और खुशहाली छा गई। संगतें दूर दूर से आकर श्री दर्शनों का लाभ उठाने लगी। सारा दिन संगत का आना जाना लगा रहा। सदगुरु के चरणों में आनंद की सरिता बहती है और वे जहाँ भी पग धरते वह धरती पावन हो जाती। उस पावन वातावरण में जो भी प्रवेश करता, उसका तन मन सभी विकारों से रहित होकर पवित्र बन जाता। आपने वहाँ उपस्थित समस्त संगत को जीवन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए अपने अनमोल वचनों में फरमाया, सबसे ऊंची हस्ती के मालिक स्वयं भगवान हैं। सबसे नीच योनियों को हैवान माना जाता है। इन दोनों के मध्य में इंसान खड़ा है। इंसान के सामने 2 विकल्प हैं। यह उसके अपने विचारों पर निर्भर करता है कि वह किस ओर पग बढ़ाना चाहता है। महापुरुषों की संगति में आकर भगवान से एकाकार होना चाहता है, या फिर माया की संगति में हैवान बनना चाहता है। हे ज्ञान चक्षु, उसे संत सत्पुरुषों की संगति में मिलते हैं। उनकी सोबत में ही उसे भगवान तक पहुँचने के सभी वेदों की जानकारी मिलती है। दुनिया में रहते हुए, दुनिया के सब काम काज करते हुए यदि चित्त को मालिक के संग जोड़ रखा, श्रुति की धारा को सद्गुरु शब्द में जोड़ रखा, तो मालिक की भक्ति को पाकर वह इंसान सुख स्वरूप हो जाएगा। इसमें तनक भी संदेह नहीं है। इसलिए अपने हाथ पाप से भले ही दुनिया का काम कर, लेकिन दिल सदैव मालिक की याद में लीन रख। जो भी सद्गुरु के वचनों को सत सत करके मानता है, हृदय संगम करता है, वह निश्चय ही इस दुख रूपी भवसागर से तर जाता है।
इन अमृतमय प्रवचनों की अमूल्य निधि को पाकर संगत कृत्य हो गई और खुशी से श्री सद्गुरु जी महाराज जी की जय जयकार करने लगी। अनंत अनंत उपकारों का आभार प्रकट करते हुए प्रेमी श्री चरणों में पुण्य जल्दी कृपा फरमाने के लिए विनय करने लगे। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, अब आप भारत में आकर श्री आनंदपुर और श्री प्रयाग धाम के दर्शन पाओ। सबको भक्ति के खजाने से माला माल कर आपने टोरंटो की संगत की विनय पर आगे पग बढ़ाए। भक्ति भास्कर करुणा निधि श्री सद्गुरु महाराज 4 अक्टूबर को जैसे ही टोरंटो एयरपोर्ट पर पधारे, सभी प्रेमियों ने मधुर स्वर से श्री प्रभु जी के स्वागत में जय जयकारों की ध्वनि से वातावरण को गुंजयमान कर दिया। पुष्पमालाएं व गुलदस्ते भेंट किए। वहाँ से आपने आश्रम पर कृपा फरमाई। संगत की सुविधा हेतु आश्रम को विशाल रूप दिया गया। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन हेतु उसे नाना भांति के पुष्पों से सुसज्जित किया गया था। आश्रम के मुख्य द्वार से प्रवेश आते ही आश्रम की शोभा और साज सज्जा को निरख कर आप अत्यंत प्रसन्न हुए। सैकड़ों की तादाद में प्रेमी मुख्य द्वार पर खड़े मस्ती में झूम रहे थे। एक झलक पाते ही सबके अंतर्मन में खुशियों का महासागर डाट मारने लगा। आपने उसी शुभ घड़ी में रिबन काट कर आश्रम का शुभ उद्घाटन किया। सुस्वागत के भजनों का मधुर संगीत गूंज उठा। श्री परमहंसों की दिव्य छवियों मन को लुभा रही थी। आश्रम के बड़ा हो जाने से संघ सेवा सत्संग के साथ साथ श्री दर्शनों का भी भरपूर लाभ उठाने लगी। एक दिन श्री वचन हुए, जीव को यह मनुष्य तन मिला है, इसमें बहुत भारी शक्ति समाई हुई है, लेकिन इस शक्ति का ज्ञान तभी होता है जब जीव मालिक की भक्ति करता है। भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान है। जाके हृदय भक्ति वसे पावे पद निर्माण है। मालिक की भक्ति सब सुखों की खान है। जिसके हृदय में भक्ति का वास हो जाता है वह निर्माण पद की प्राप्ति कर लेता है। संत भी यही फरमाते हैं कि जिसने भक्ति को अपनाया उसने प्रभु जी को पाया। भक्ति से हृदय में आत्म प्रकाश हो जाता है। जीव के जो 5 शत्रु हैं, भक्ति से उनका समूल नाश हो जाता है। यह भक्ति की दात सत्पुरुषों की सेवा व उनकी संगति से प्राप्त होती है। वही प्राणी भाग्यशाली है जिन्होंने सत्पुरुषों की संगति में आकर इस अनमोल दात को प्राप्त किया है। वही प्राणी भाग्यशाली है जिन्होंने सत्पुरुषों की संगति में आकर इस अनमोल दात को प्राप्त किया है। इसलिए गुरुमुखों हमारी यह विशेष हिदायत है कि कभी भी सत्संगति न छोड़ना। यह दूर दरगाह का पास टिकट है। इसी से लोक परलोक में सम्मान मिलता है। श्री सद्गुरु जी के मधुर उपदेशों को श्रवण कर हृदय पटल से माया के आवरण दूर हो गए और सबने भरपूर सुख शांति पाई। अब आपने कनाडा की राजधानी ओटावा की ओर प्रस्थान किया। ओटावा नगरी ऐसी नगरी है जो भी इस नगर में आता है वहीं का वहीं होकर रह जाता है। वहाँ माया का कुछ ऐसा पसारा है जिसके जाल में फंसकर इंसान को यही भूल जाता है कि वह कौन है, कहाँ से आया है और उसका यह आने का क्या प्रयोजन है। श्री सद्गुरु महाराज जी ने ऐसे नगर में कृपा करके अपने पावन वचनों से मोह की नींद में सोए हुए गुरुमुखों को जागृत प्रदान की, आत्मबोध कराया, सत्य की राह दिखाकर ज्ञान की रोशनी प्रदान की। पावन वचन अमृत की वृष्टि करते हुए फरमाया, इस नाश्वर संसार की धन संपदा से मनुष्य तन की कीमत अधिक है और इस मनुष्य तन से आत्मा कहीं ज़्यादा कीमती है।
जो इस तन को आत्मा का काम कर लेता है उसका परमात्मा से मधुर मिलन होता है। जब आत्मा और परमात्मा एक रूप हो जाते हैं तो हृदय आनंद से भरपूर हो जाता है और वह जीव जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। भक्ति के इस गहन राज को जानकर ओटावा निवासी धन्य हो गए। कोटि मुख से श्री मुख जी का धन्यवाद करने लगे और जिन्होंने अपने कोमल तन की परवाह न करते हुए उन सब को खुशियों की महासागर से जोड़ दिया। ओटावा से श्री प्रभु जी ने मार्टियल कृपा फरमाई और वहाँ के प्रेमियों के भाग्य जगा दिए। श्री सद्गुरु जी महाराज जी का जब यह समाचार मिला कि उन्होंने यूरोप कृपा फरमाई तो मॉन्ट्रियल की भूमि में उनकी चरण रज को पाने के लिए आतुर हो उठी। धरती की गुहार और वहाँ रहने वाले प्रेमियों की पुकार पर आपने मॉन्ट्रियल शहर में कृपा तो वहाँ अलौकिक आनंद छा गया। प्रकृति में नव उल्लास भर गया। प्रेमी हृदय हर्ष का से झूमने लगे और प्यारे प्रभु के दर्शन पाकर स्वागत के गीत गाने लगे। आपने एक भक्ति जी के घर पधार कर वहाँ एकित हुए गुरुमुखों की कुशलता पूछकर अपने पावन वचनों की रोशनी प्रदान करते हुए फरमाया, हर इंसान सुख का ख्वाहिशमंद है, लेकिन इंसान सुख की खोज विश्व के रस भोगों में कर रहा है, जिनसे क्षण भर को सुख मिलता प्रतीत होता तो होता है, लेकिन जीव उनके चक्र में फंसकर मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है। जीव सुख सागर कुल मालिक का अंश है, परंतु फिर भी उसके दुख का क्या कारण है। रामायण में वर्णन आया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वस भय गोसाई, बंधो कीर मरकट के नाई। कहते हैं कि यह जीव आत्मा जो इंसान के अंदर है, जिसका इंसान को पता नहीं, वह ईश्वर की ही अंश है, उसी का रूप है, वह माया के बस में आ गई है। आप कहेंगे कि माया कौन सी है? बाहर जितनी भी लुभानी चीज़ें नज़र आती हैं, यह सब माया ही माया है। माया वह है जो इंसान को मालिक से दूर करे और जिसकी ममता और मोह में फंसकर जीव मालिक को भूल जाए, वह माया है। तोते और बंदर की भांति इसकी सुरती लोभ और मोह माया में फंसी हुई है और उसे सत्य मान रही है। यही भ्रम और भूलेखा ही जीव की कमजोरी है। यह कमजोरी सत्पुरुषों की संगति में आने से दूर होती है। दुनिया में रहता हुआ भी जीव अगर मालिक की याद दिल में बसाए रखता है तो उसके ऊपर माया प्रभाव नहीं डालती। महापुरुष तो यही फरमाते हैं, भले ही तुम दुनिया में रहो, कारोबार भी करो, संसार में रहकर अपना जीवन गुजारो, लेकिन जीवन को दुनिया से न्यारा रखो और अपना काम बना कर जाओ। जिसे कार्य के लिए आए हो वह काम करके जाओ। ऐसा न हो कि यह समय और श्वास हाथ से निकल जाए और खाली रह जाओ। नहीं, ऐसा धन इकट्ठा करके जाओ जो मालिक के दरगाह में काम करे। कबीर सो धन संचे जो आगे को होए, शीश चढ़ावे गाठरी जात ने देखा कोई। महापुरुष फरमाते हैं कि ऐसा धन इकट्ठा करो जो अपने साथ ले जा सको। यह जो बाहरी धन है, कोई भी इसकी गठरी नहीं बांध कर ले गया है, मगर नाम और भक्ति का धन कोई छीन नहीं सकता। कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, इसको आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता। यह हर तरह से सुरक्षित है, इसलिए जो इस धन की कमाई करता है वही लाभ में है। आप गुरुमुखों के कोई पिछले जन्मों के पुण्य कर्म थे, जिसकी बदौलत महापुरुषों की संगति का यह पावन सहयोग मिला। उससे भी बढ़कर नाम की बख्शीश हुई।
जो कि सर्व रोगों की औषधि है। जो भी निष्काम भाव से इसे जपता है वह सब दुख वह गमों से रिहाई पा लेता है और उसकी मालिक के दरबार तक रसाई हो जाती है। सत्पुरुषों में ऐसी अनमोल शिक्षा पाकर सब गदगद हो उठे और आपने प्रेमी भक्त और नाम के मधुर जल से सबके नीरस जीवन को सींचकर उसमें सरसता भर दी और प्रेमी जन कृत्य हो कहने लगे कि हम महापुरुषों के इस आभार का किसी जन्म में भी बदला नहीं चुका सकते। श्री प्रभु जी ने फरमाया, हम आपसे केवल इतना ही चाहते हैं कि आप अपने मन में प्रभु का निर्मल ध्यान बसाओ और श्रुति को पावन गुरु शब्द से जोड़े रखो। इसमें कल्याण आपका है और प्रसन्नता महापुरुषों की होती है। इससे बढ़कर दुनिया में अन्य कोई चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि त्रिलोकी का राज्य भी उस सुख के आगे तुच्छ है। यह ऐसा धन है जिसका कोई मोल तोल नहीं और यह लोक परलोक में संगी साही होता है। इस प्रकार दिन रात एक करके अपने अथक परिश्रम द्वारा आपने सबके अंतरण में से माया के आवरणों को दूर कर सत्य और प्रेम की राह दिखाई। भूले भटके हुए को जागृत प्रदान की। भक्ति से विहीन हृदयों में सच्चे ज्ञान की रोशनी कर दी। ने आपने ट्रेन द्वारा पुनः टोरंटो में कृपा की और महाप्रभु जी ने पुनः आगमन के वहाँ संगतों को फिर से तांता लग गया और श्री दर्शन अमृत रस पान करने के लिए सब प्रेमी दौड़े श्री चरणों में आने लगे। आपने भी सेवा के खूब भंडार खोल दिए। सत्संग व अमृत प्रवचनों की ऐसी झड़ी लगा दी जिसमें मंजन कर सब प्रेमी जन निहाल होने लगे गुरुमुखों।